अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस्सलाती व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदी वल अता माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता अल्लज़ी काना नबिय्युम व आदमु बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व आइनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना व वकीलिना व कफ़ीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी। हमदो सलात के बाद साहिब सद्र ग्रामी कद्र पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद सलीम रज़ा शाह साहब चिश्ती दामत बरकातुल आलिया नहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रतुल अल्लाम फ़ाज़िल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा बुज़ुर्ग ग़ुलाम रसूल सिद्दीकी साहब दामत बरकातुल आलिया और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरी जमात के मुक़्तदर उलमाए कराम मेहमानान ज़ीवक़ार बरादरान अहले सुन्नत अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत अदा शनासान मजाज नबूवत व शान सैयदी आला हज़रत हज़रत ज़ीवक़ार हज़रत अल्लामा साहबज़ादा फ़ैज़ रसूल सिद्दीकी साहब के हुक्म पर आज की इस पुरवकार अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक उर्से आला हज़रत के अंदर एक अदना सा शख्स हाजिर है। वक्त इंतहाई कलील है। जो वक्त मैंने पहले अर्ज़ किया अगर इस तरह होगा तो फिर मैं खिताब नहीं कर सकूँगा, आपका ही सुनूँगा। मेहरबानी आपकी। वक़्त पहले ही मेरे पास जो है वो महदूद है और सुई की घड़ियाँ जिस शख्सियत पर मैंने बात करनी है उसके लिए वक्त तवील चाहिए। कलील वक्त में उस शख्सियत की बात मैं समझता हूँ और फिर मेरे जैसा कम इल्म इंसान क्या बात करे उनकी शख्सियत के बारे में जिनको आला हज़रत कहा जाता है। जी, जो हैं ही आला और फिर आला हज़रत, फिर उनकी बात करनी हो तो मैंने तो अर्ज़ किया था इसके लिए कोई शख्सियत भी आला चाहिए। मेरे जैसा कम इल्म इंसान उस शख्सियत की ज़ात पर क्या बात कर सकता है। तो हम इंतहाई इस कलील वक्त के अंदर मैं चाहूँगा कि कोई बात कर जाऊँ, कोई बात मेरी आपके जहन तक पहुँच जाए और वो बात जो है वो मैं कर जाऊँ कि एक ही आंसू में कह दूँ गमे दिल तूफ़ान नूह लाने से ए आँख फ़ायदा, दो अश्क भी बहुत हैं अगर दिल पर असर करें। तो आओ इख्तिसार के साथ उस बारगाह के अंदर मैं भी अपनी हाज़िरी और उनके ग़ुलामों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। तो इसलिए हज़रात बड़ी तवज्जो आपकी चाहूँगा इस मामले के अंदर, इस बात के अंदर। और बात करूँगा मोहब्बत की, बात करूँगा अक़ीदत की, बात करूँगा अक़ीदे की, बात करूँगा अपने मसलक की, बात करूँगा कमली वाले आका की, बात करूँगा उलमाए अहले सुन्नत की, बात करूँगा औलियाए मिल्लत की, बात करूँगा मुजद्दिद दीन व मिल्लत की, बात करूँगा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। बात अच्छी लगे तो आपने खुल के कहना है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा पुरजोश और बाज़ौक़ मजमा है जिसको मैं देख रहा हूँ और ये कामयाबी की अलामत है कि आप अहबाब दूर व नज़दीक से और इस
इस मोहब्बत और इस दौर के अंदर जिस वलवले के साथ बैठे हैं, मैं समझता हूँ यकीनन ये बानी महफिल की मेहनत है, काविश है, कोशिश है, और अल्लाह तबारक व तआला मजीद आपको अज़मतें बरकतें अता फरमाए। जिस अंदाज से आपने आला हजरत का कलाम और तज़मीन पढ़ी है और जिस अंदाज में गुफ्तगू की है, तो इससे पता चलता है कि वाकई कोई खतीब ऐसा नहीं है उसमें दम खम है। और मैं एक जुमला कहता हूं, मैं एक बात कहा करता हूं कि पता चल जाता है किसी जगह पे महफिल हो, जलसा हो, प्रोग्राम हो, तो उससे पता चल जाता है कि खतीब कैसा है। मजमे को देख के पता चल जाता है कि खतीब कैसा है। मैं मजमे को देख के समझ रहा हूं कि खतीब कैसा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद बरकतें अज़मतें अता फरमाए। हज़रत ज़िवक़ार बात यहाँ से शुरू करनी है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी हयात, सारी ज़िंदगी, सारी कावश, सारी कोशिश, सारा इल्म, सारी तहरीर, सारी तकरीर, उसका लुब्बे लबाब ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। कमली वाली आका के आशिक हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात। हम कौन हैं? सारे ना बोले, जो हैं वो बोले। हम कौन हैं? अल्लाह के फजलो करम से हम अहले सुन्नत व जमात हैं। आप सोचेंगे, आप पूछेंगे अहले सुन्नत व जमात कौन होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तारुफ नहीं है, पता नहीं है अपने मसलक का, अपने अकीदे का। वो पूछते हैं जी ये सुन्नी कौन होता है, अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं? तो मैं बात आम करता हूं और निचली सतह पे आके बात करता हूं ताकि हर छोटा बड़ा इस बात को समझ जाए और यहां से ये बात लेकर जाए। अगर कोई आपसे सवाल कर बैठे, अगर कोई आपसे पूछ बैठे अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं, सुन्नी किसको कहते हैं, तो याद रखना इन उलमाए कराम की मौजूदगी में अपने मसलक का तारुफ कराने लगाऊं, अपने अकीदे का तारुफ कराने लगाऊं। जरा ख्याल करना, अगर कोई पूछ बैठे सुन्नी किसको कहते हैं, तो याद रखना सुन्नी उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जो सबको मानने वाला हो। सुन्नी की तारीफ ये है जो सबको माने, किसी का इनकार न करे, किसी पर एतराज न करे, किसी पर तनकीद न करे। सुन्नी उसको कहते हैं जो सबको माने। बहम्दिही ताला हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम इनकार वाले नहीं, हम इकरार वाले हैं। हम एतराज वाले नहीं, हम एतराफ वाले हैं। हम तनकीद वाले नहीं, हम ताईद वाले हैं। हम ना मानने वाले नहीं, हम मानने वाले हैं। हम कौन है? खुल के बोलो, हम कौन है? अगर कोई आपसे सवाल कर बैठे कि सुन्नी किस किस को मानता है, सुन्नी किस किस को मानता है, तो आइए हजरात, अगर कोई पूछे कि सुन्नी किसको मानता है, तो हम मानते हैं, हम मानने वाले हैं। हम किस किस को मानते हैं? सुनिए, हम मानते हैं, हम अल्लाह की अलूहियत को मानते हैं, रब की रबूबियत को मानते हैं, खालिक की खालकियत को मानते हैं, उस समद की समदियत को मानते हैं, मालिक की मालकियत को मानते हैं। हम नबियों की नबूवतों को मानते हैं, कमली वाली आका की नूरानियत को मानते हैं। हम अबू बकर की सदाकत को मानते हैं, उमर की अदालत को मानते हैं, उस्मान की शराफत को मानते हैं, अली की शुजाअत को मानते हैं, हुसैन की शहादत को मानते हैं, गौसे आजम की करामत को मानते हैं, दाता अली हजवेरी की वलायत को मानते हैं और आला हजरत की फकाहत को हम मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह कह दो, खुल के बोलो, सारे बोलो, हम मानने वाले हैं। हम, बल्कि ये कह दूं कि हम ही मानने वाले हैं। हम ही मानने वाले हैं। कोई बात करे हमसे, हम मानते हैं, हम ही मानने वाले हैं। और मैं एक और जुमला देने लगा हूं आपको, तवज्जो करना। अल्लाह के फजलो करम से मानते भी हम हैं और मनाते भी हम हैं। मानते भी हम हैं और मनाते भी। देखो ना, मिलाद मनाए तो जो मनाता है वो बोले, मिलाद मनाए तो, जो नहीं मनाते उन पे गिरे एटम बम। मिलाद मनाए तो, मेराज मनाए तो, जश्न नुज़ूल कुरान की महफिल सजाएं तो, नबी की आमद पे नारे लगाएं तो, नबी की आने के गुन गाएं तो, नबी की आमद पे झंडे लहराएं तो, नबी की आने पे झंडियां लहराएं तो, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं तो, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं तो, महफिल नात सजाएं तो, नबी की अजमत के गुन गाएं तो, नबी की नामूस पे जाने कुर्बान करें तो, दाता के उर्स पे जाएं तो, खाजा के उर्स पे जाएं तो, गौसे आजम की 11वीं दिलाएं तो, आला हजरत का उर्स मनाएं तो, फिर हमको क्या गम?
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं कहूंगा फैज़ रज़ा सबने कहना है, जारी रहेगा। फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, नारे रिसालत। फिर हमको क्या गम? सुनियो मुबारक हो, गम तो उनको हो जिनका कोई नहीं है, जिनके सारे ही मर गए हैं। गम तो उनको हो जिनके सारे ही मर गए हैं। मेरे शेख कामर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कहा करते थे, मैं वो फिक्रा आपके ज़ौक़ की नज़र करना चाहता हूँ। आप फरमाया करते थे, हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह की कसम जितने अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं। ये एक जुमला है, तहकीक मैं आप पे छोड़ता हूँ, रिसर्च आप पे छोड़ता हूँ, बेशक आप इसकी तहकीक करते रहना, लेकिन खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मस्जिद के अंदर बैठ के कि जितने अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं, हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे दिलों के सहारे हैं। जो इनको नहीं मानते वो दोनों जहां में मारे हैं। अल्लाह ने सारे प्यारे चुन चुन कर अहले सुन्नत के दामन में डाल दिए। सुनियो ये तुम ले लो, बाकी तो छान बूरा है। नहीं समझे बात? सारे तो चुन के सुनियों को दे दिए। जितने अल्लाह के प्यारे हैं वो सब, क्योंकि हम मानने वाले हैं, हम मानने वाले हैं, मानते भी हम हैं, मनाते भी हम हैं। हजरात, जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये दौर इफ्तराक का दौर है, ये दौर इंतशार का दौर है, ये दौर ना मानने का दौर है। इस दौर के अंदर बड़े बड़े फितने हैं। कोई किसी को मानता है, किसी का इनकार करता है, कोई एक को मानता है, तीन का मुनकर है, कोई तीन को मानता है, एक का इनकार करता है, कोई अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार है मगर वो बदबख्त सहाबा पे तनकीद करता है, कोई सहाबा की मोहब्बत का दम भरता है, वो अहले बैत पे एतराज करता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये बात कहने में हम हक बजानब है कि बबांगे दोहल कहता हूं कि सुन्नी अहले बैत को भी मानता है, सहाबा को भी मानता है। उसकी वजह यह है हमें मालूम है अहले बैत मेरे नबी के घर वाले हैं और सहाबा मेरे नबी के दर वाले हैं। सुन्नी घर वालों का भी अदब करता है, दर वालों का भी। हमने न कभी, और यही अकीदा है, यही अकीदा है, ये उम्मत वस्त है। उलमा तशरीफ फरमा है, ये उम्मत वस्त है। सुन्नी ना खारजी होता है ना राफजी होता है, अकीदा इसके दरमियान है। खारजियत और राफजियत से बच के चलना है, खारजियत और राफजियत से बच के चलना है, क्योंकि उम्मत वस्त है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आय अली तेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक जो तुझे हद से बढ़ाएगा, एक जो हद से घटाएगा। और घटाने वाले भी और हैं, बढ़ाने वाले भी और हैं। सुन्नी ना घटाता है ना बढ़ाता है। और हम अहले सुन्नत वल जमात मानने वाले, हम निस्बतों का अदब करते हैं, निस्बतों का अदब करते हैं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, जिस जगह तेरी झलक पाई बस वहीं डूब गए। हमारे मानने का मेयार है ना। लोग पूछते हैं तुम्हारे मानने का मेयार क्या? सुन्नी हर किसी को मान लेता ना, कहते नहीं हर कब्र पे चले जाते हैं। खुदा की कसम हम हर कब्र को नहीं मानते। इनसे पूछो कभी इनकी कब्र पे हम गए? वो तो खुद नहीं कभी गए। हम हर कब्र पे नहीं जाते, हर एक के पास नहीं जाते, हम हर किसी को नहीं मानते। हम बड़े बागारत सुन्नी हैं। ये जुमले मेरे नोट करना। रब्बुल जलाल की कसम, हम मानने से पहले निस्बत देखते हैं। निस्बत कमली वाली आका से हो तो हम मान लेते हैं, ना हो तो हम नहीं मानते। कोई हो हम ना माने तो बड़े बड़े सरमायादारों को ना माने, न माने तो बड़े बड़े जागीरदारों को ना माने, न माने तो बड़े बड़े बादशाहों को ना माने, न माने तो बड़े बड़े वज़रा को न माने, न माने तो बड़े बड़े सदर को न माने, न माने तो बड़े बड़े चौधरियों को न माने, हम ना माने तो बड़े बड़े दौलतमंदों को ना माने। मगर हम मिस्कीन सुन्नी जब मानने पे आ जाएं तो खुदा की कसम यार की गली के कुत्तों को भी मान लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे पास वक्त नहीं। ये सबक हमें कहां से मिला? आला हजरत फाजिल बरेलवी
रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से। वो वाकया मशहूर है, मैं तफसील में नहीं जाता। किसी ने कहा कि नान पारे का जो नवाब है उसका कसीदा लिखो, उसका कसीदा लिखो, बड़ा पैसा देता है, बड़ी दौलत देता है। और आला हजरत ने फरमाया मेरा ये कलम अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में उठा है, इसके सिवा किसी के लिए नहीं है। या ये मेरा कलम गुस्ताखान रसूल का सर कलम करता है, मेरा ये कलम गुस्ताखान बेअदबों का सर कलम करता है, या मेरा कलम कमली वाले की सना रकम करता है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करता। करूं मदह अहले दुबुल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है नाम है। हम जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं वो कौन? आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। मैंने आयत पढ़ी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, शायद मैं इसकी तफसील के अंदर भी ना जा सकूं और मैं इसका तर्जमा जो है वो आप तक ना पहुंचा सकूं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं, फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अगर तर्जमा कंजुल ईमान की तरफ चला जाऊं और फिर मैं दीगर जो तराजम है उनसे के साथ तकाबुल करूं तो बात लंबी होगी, मगर आला हजरत ने क्या खूब तर्जमा किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप इसका तर्जमा करते हैं, आम लोग तर्जमा करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा राह दिखा, सीधा रास्ता दिखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह दिखा। और आला हजरत ने क्या तर्जमा किया? यहां पर एक बात अर्ज करता चला जाऊं, नबूवत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म है, हुजूर आखिरी नबी हैं। ये अकीदा है हर सुन्नी का, ये अकीदा है हर मुसलमान का। जिसका ये अकीदा नहीं वो मुसलमान नहीं, ये अकीदा बर हक है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर। जब हुजूर तशरीफ लाए नबूवत का दरवाजा बंद, अब कयामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये ईमान है, ये अकीदा है। अब रब ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से जिसका आगाज हुआ था, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत खत्म, नबूवत का दरवाजा बंद। या अल्लाह, अब लोग हदायत कैसे पाएंगे? फरमाया कि मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हदायत का दरवाजा तो बंद नहीं किया। हादी आते रहेंगे, हदायत पाते रहेंगे, हदायत मिलती रहेगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हदायत कैसे मिलेगी, लोग हदायत कैसे पाएंगे? मेरे करीम आका ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्ली मियाति सनतिन मन युजद्दिदु दीनहा। फरमाया बेशक अल्लाह ताला मेरी इस उम्मत में हर 100 साल के बाद एक ऐसी शख्सियत को भेजेगा जो दीन को तरोताजा कर देगा, उसको मुजद्दिद कहा जाएगा। हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद आएगा, हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद आएगा। मुजद्दिद आएगा, मुजद्दिद का माना क्या है? तजदीद करने वाला। मुजद्दिद का माना क्या है? तरोताजा करने वाला। मुजद्दिद का माना क्या है? निखारने वाला। मुजद्दिद का माना क्या है? असर नौ जिंदा कर देने वाला। मुजद्दिद का काम क्या होगा कि इस 100 साल के अंदर इस दीन पर जो गर्दो गुबार पड़ी होगी, जो बिदआत शामिल हो गई होंगी, जो गलत अकायद लोगों के पैदा हो चुके होंगे, उस मुजद्दिद का काम होगा वो अपने हाथों से गर्दो गुबार दूर करके दीन की असल सूरत फिर कौम के सामने पेश कर देगा। उसको मुजद्दिद कहेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी सुन्नत, माहिय बिदअत, बतले हुर्रियत, इस उम्मत के मुजद्दिद आला हजरत ने क्या क्या काम किए, किस तरह काम किया। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने कलम के जरिए बेअदबों के सर कलम कर दिए और आला हजरत का कलम चलता। आपने इनकलाब पैदा किया, लोगों को असल अकायद से आगाह किया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हम क्यों मानते हैं? खुदा की कसम, कमली वाली आका का इश्क मोहब्बत कूट कूट के भरा हुआ था। यहां तक कि फरमाया अगर मेरा दिल चीर कर देखो तो मेरे दिल के एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, दूसरे पे मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, नारे रिसालत। जब से हुआ है हासिल हमें इश्क का करीना, एक आंख में है मक्का, एक आंख में मदीना। एक शख्स आपकी बारगाह में आ गया, आके कहने लगा जी मक्का अफजल है कि मदीना? ये अक्सर लोग बहस छेड़ देते हैं कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। और हज पर भी, उम्रे पर भी लोग कहते हैं मक्के में ज्यादा रहो, वहां एक इबादत, एक सजदे का सवाब 1 लाख के बराबर है, मदीने में 50,000 के बराबर है, उधर ज्यादा जाना चाहिए, उधर चलो, उधर चलो। जब आला हजरत अजीमुल बरकत जब चले ना हज के लिए, तो आपने क्या कहा? किसी ने पूछा आप हज के लिए जा रहे हैं? फरमाया नहीं, मैं तो कमली वाली आका की बारगाह में जा रहा हूं, सुना है रास्ते में काबा भी आएगा, चलो हज भी कर लेंगे। उनकी तो फैल हज भी रब ने करा दिया। अल्लाह, उनकी तो फैल, आला हजरत क्या फरमाते हैं? उनकी तो फैल हज भी रब ने करा दिया। असलल उसूल हाजरी उस पाक दर की। और फिर फरमाते हैं काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। और कभी यह फरमाया कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अब सारा कलाम तो मैं पढ़ नहीं सकता ना, मुझे याद है। क्या फरमाया? हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। यह है अहले सुन्नत, ये है मोहब्बत, ये है इश्क। आला हजरत से वो बंदा बहस करने लगा, कहने लगा जी मक्का अफजल के मदीना? आपने बात की, फिर वो कहने लगा जी मक्के में फजीलत ज्यादा है, मक्के में हजर असवद है, मक्के में फलाश है, मक्के में अदर ज्यादा है, मक्के में फला चीज है, मक्का अफजल है। जब बहस ज्यादा करने लगा ना, तो आला हजरत ने शेर के अंदर जवाब दे दिया। आप फरमाते हैं तैबा न सही, मक्का ही सही अफजल जाहिद। तैबा न सही, मक्का ही सही अफजल जाहिद। पर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, नहीं समझे बात? हम इश्क से बोलो ना, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आला हजरत अजीमुल बरकत, मैं फिर बात से निकल गया आगे कि आपने तर्जमा किया, रब ने फरमाया मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हदायत का दरवाजा बंद नहीं किया। फरमाया हादी आते रहेंगे, हर 100 साल के बाद मुजद्दद आएगा, दीन की तजदीद करेगा, दीन को तरोताजा करेगा लोगों के सामने, फिर वो दीन को उजागर करेगा, बात करेगा। इसलिए नमाज में हुक्म दे दिया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह, हमें, अब मैं तर्जमा आपसे पूछना चाहता हूं, सीधे रास्ते पे? अच्छा, बाकी सारे कहते हैं दिखा, आला हज़रत फरमाते हैं चला। इस चला और दिखा में क्या फर्क है? बाकी सबने तर्जमा ये किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। आला हज़रत फरमाते हैं सीधे रास्ते पे चला। सुनो सुनो सुनियो, लोग कहते हैं तर्जमा ही पढ़ना ना जी, कुरान ही पढ़ना है। तर्जमा ही है ना, उनका भी यही है, इनका भी यही है, कुरान को और तो नहीं है। लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल में हो जो इश्क मुस्तफ़ा, खुदा की कसम कुरान तब समझ में आता है, ना हदीस समझ में आती है, ना कुरान समझ में आता है, जब तक सीने में नूरे ईमान ना हो, जब तक कंजुल ईमान ना हो। कुरान समझ में आ सकता, कुरान समझ में आ सकता नहीं। अगर कुरान समझना है तो कंजुल ईमान पढ़, अगर हदीस और कुरान समझना है तो किसी नबी की आशिक की बारगाह में जा, किसी नबी के आशिक के कदमों में बैठ, फिर पता चलेगा कुरान क्या है, हदीस क्या है। सबने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। आला हजरत फरमाते हैं, अब आप सोचे इस बात पे, बूढ़ा हो गया, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, नमाज पढ़ते पढ़ते वुजू भी किया, मस्जिद में भी आया, मुंह भी किबले की तरफ है, बल्कि काबे में खड़े होकर कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। पता चला आज तक उसे सीधी राह का पता ही नहीं चला।
सीधी राह है कौन सी? आला हजरत ने तर्जुमा किया फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका माना ये नहीं कि सीधा रास्ता दिखा, आप फरमाते इसका माना ये है कि सीधी राह पे चला, क्योंकि कमली वाले ने तेरे महबूब ने 1400 साल पहले सीधा रास्ता हमें दिखा तो दिया है। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, या अल्लाह इसी पे चलते रहने की तौफीक अता फरमा। अब आप सोच लें कि तर्जुमा किसका दुरुस्त है। और मैं आगे अगर जाऊं, इस दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। बड़ी अजीब बात है, खड़े नमाज में है और रास्ता गैरुल्लाह का मांगते हैं। अल्लाह से रास्ता किसका मांगते हैं? बोलो, नमाज के अंदर। और नमाज सवार को कोई दबी वली नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस सब कुछ हम ही है। हमें किसी के रास्ते की जरूरत नहीं है, हम कोई रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम पैरवी कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्ज जुनू और ही ईजाद करेंगे। कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, मगर हम कहते हैं ओ जालिमो, या नमाज बदलो या अकीदा बदलो। नमाज में तो कहते हो सिरात अल्लज़ीना अनअमता, जिन पे तूने इनाम किया, या अल्लाह उनके रास्ते पे रख। और नमाज, और इसका मतलब क्या है? या अल्लाह हमें रास्ता दिखा सिद्दीक़ अकबर के, हमें सिद्दीक़ अकबर के रास्ते पे रख, फारूक आजम के रास्ते पे रख, उस्मान गनी के रास्ते पे, मौला अली के रास्ते पे, अब्दुल्ला बिन मसूद के रास्ते पे, इमाम आजम अबू हनीफा के रास्ते पे। या अल्लाह हमें गौसे आजम के रास्ते पे, हमें दाता अली हजवेरी के रास्ते पे, ख्वाजा अजमेरी के रास्ते पे, मुजद्दद फैसानी के रास्ते पे, बाबा फरीद के रास्ते पे, सुल्तान बाहू के रास्ते पे, आला हजरत के रास्ते पे। इसका माना यह बनता है, इसका तर्जमा यह बनता है, हर नमाज के अंदर कहते हो या अल्लाह सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तेरे जितने बंदे जिन पे तूने इनाम किया, रहमत नाज़िल की, बरकतें नाज़िल की, हमें उनके रास्ते पे रख। नमाज से बाहर को क्या कहते हैं? कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम किसी की तकलीफ नहीं करते, किसी को नहीं मानते, हम कहते हैं जालिमो, या नमाज बदलो या अकीदा बदलो। ये दो रंगी पॉलिसी तुमने कहां से बना रखी है? दो रंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। ओ कदी सुख पांदा नाही जेड़ा दऊ तिरां दा सांझा। सुनो सुनियो, हकीकत कह रहा हूं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, ओ सुनियो जागते रहियो, ओ सुनियो जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बड़ा अजीब दौर आ गया है, बचो होशियार। आज फितना है कुरान के नाम पे, फितना है तबलीग के नाम पे, फितना है इस्लाह के नाम पे, फितने हैं। इन फितनों से बचो, होशियार हो जाओ, जाग के बैठो। बड़े बड़े लोग हैं जो आपके ईमान पे डाका डालना चाहते हैं, और फिर ऐसे लोग आ गए हैं, कहते जी नमाज ही पढ़नी है ना, चाहे उधर चले जाए चाहे इधर चले जाए, वो भी कुरान पढ़ते हैं, ये भी कुरान पढ़ते हैं। नहीं नहीं, आज फैसला करना होगा कि तुझे किसके साथ जाना है। तुझे आला हजरत के पीछे चलना है, इमाम अहले सुन्नत का दामन थामना है, या किसी गैर मुकल्लद के पीछे चलना है, किसी बेईमान और गुस्ताख के पीछे चलना है, या कमली वाली आका के आशिक के पीछे चलना है। आज फैसला करना होगा, क्योंकि ओ कदी सुख पांदा नाही जेड़ा दऊ तिरांदा सांझा, ओ इक्को पासा रहंदा हीरे या खेड़े या रांझा, या खेड़े या। फिर क्या ख्याल है आपका? तो आला हजरत अजीमुल बरकत, आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक़ मैं क्या कहूँ, बात इतनी सी है, हर शागिर्द अपने उस्ताद पे नाज करता है, हर मुरीद अपने पीर पे नाज करता है, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत की शख्सियत वो है कि आपके शेख कामिल सैयदी आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं जब क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर हुआ ना, रब ने पूछा कि आले रसूल मेरे पास क्या लेके आया है, तो मैं इमाम अहमद रजा का हाथ पकड़ के कह दूंगा या अल्लाह और तो कुछ नहीं, अहमद रजा को लेके आया। कौन? आला हजरत की शख्सियत का नाम है। फरमा रहे थे 55 उलूम जिन्हें अजबर थे, उनकी किताबें और इल्म का दरिया नहीं समंदर है। आला हजरत की जो है, जो किताब एक बार पढ़ लेते हिफज हो जाती, याद हो जाती। सिर्फ फतावा रज़विया पढ़कर देख लो, पता चल जाएगा कि आला हजरत के पास उलूम कितने थे, आला हजरत का मर्तबा क्या है। बड़े बड़े दस्तार वाले आला हजरत के
कदमों के नीचे नजर आते हैं, बड़े बड़े इल्म वाले वहां पर जो है वो उनके वो बौने नजर आते हैं, वो छोटे नजर आते हैं। आला हजरत उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का नाम है हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिब कशफ, साहिब करामत। ऐसे बुजुर्ग थे, अगर उनके अजमत बयान करूं, हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी हालत, आपकी कैफियत, आपका मर्तबा क्या है कि एक मर्तबा एक बुढ़िया औरत आई एक बच्चे को लेकर, कहने लगी हजरत मेरा ये बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा पैदाइशी तौर पे बोलता नहीं है, गूंगा है। आपने फरमाया बच्चे को करीब करो, बच्चे को करीब करके उसके सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा तू बोलता क्यों नहीं, तू बोलता क्यों नहीं। वो बच्चा फौरन बोल उठा, हजरत आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं, तो बुलाने वाला होता तो मैं बोलता। वो ऐसे मर्द दरवेश है हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाता है मुझे ख्वाब में हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई। हुजूर का जब दीदार हुआ हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, मैंने अर्ज की आका हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अर्ज की हुजूर इस वक्त कायनात में आपका नायब कौन है, आपका नायब कौन है। तो आपने फरमाया बरेली के अंदर अहमद रजा है। फरमाते मैं शरकपुर से चला तो मैं बरेली में पहुंचा आला हजरत की जियारत करने के लिए। तो फरमाया फिर जैसा सुना था, अल्लाह अकबर, कौन आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर। अशार आज नात खान नात कहते हैं, माज़रत के साथ हमारे ये अदील भाई अदील वलायत भाई भी तशरीफ़ फरमा है, सना खाने रसूल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। लेकिन नात गोई, नात खानी और नातिया अशार कहना ये सबसे मुश्किल काम है। ये आसान काम है, बोलो तो सही, बोलना आसान काम है, नात कहना, नात लिखना, नात पढ़ना ये बड़ा मुश्किल काम है। जरा सा इधर से इधर हो गया, हाँ जी, ये पुल सरात है, कहते हैं इस पे चलना पुल सरात पे से गुजरने के मुतरादिफ है, बड़ा मुश्किल काम है नात कहना, नात कहने को। और ये किसी शायर का ये शेर मैंने सुना है, उन्हें पढ़ा और बड़ा अजीब, मुझे वो सारी रुबाई इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही। आप फरमाते हैं कि गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिरी शेर ये है, आखिरी शेर ये है, आखिरी शेर ये है, गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुखने शायरी शहर यार अपनी जगह। शहर यार कुदूसी किसी दौर के अंदर एक बड़े नकीब थे और रेडियो पाकिस्तान पे बोलते थे, कराची में मैंने उनसे सुना, ये उनका कलाम है, उनका शेर है। आप फरमाते हैं गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में कहते हैं सुखने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। नात कहने को अहमद, अल्लाह अकबर। वो आपने सुना होगा शायद कि एक शख्स जब मदीना पाक में गया, वापस आया, उसने कहा जी हजरत मैंने भी शेर लिखा। फरमाया सुना। उसने कहा जी मैंने बड़ा प्यारा शेर लिखा है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ, मैंने रोज़ा अक़दस को देखा और रोज़े के चारों तरफ मैंने खजूर के दरख्त देखे, खजूरों के बागात देखे। वो पुराना दौर था, उस वक्त थे, आजकल तो होटल ही होटल नज़र आते हैं। तो उस वक्त कहा कि खजूरों के बागात हैं और खजूरों के बागात के दरमियान में आका का सबद गुंबद है। जब मैंने देखा ना तो वो शायर कहता मेरे ज़हन के अंदर जो ना एक शेर बन गया और मैंने वो शेर लिखा, वो कलाम लिखा और उसने कलाम आके आला हज़रत की बारगाह में पेश किया कि आप तसीफ़ फरमाएंगे, आप खुश होंगे, दुआ देंगे कि बड़ा अच्छा शेर लिखा, बड़ा अच्छा कलाम लिखा। और वो जब आपके सामने पेश किया ना, आपने वो शेर पढ़ा। वो शार क्या थे जो उसने लिखे? उसने लिखा था कि दरख्त यूं खड़े हैं रोजा वाला के सामने, मजनू खड़े हैं जैसे खैमा लैला के सामने। तो आला हज़रत ने फरमाया ये कलाम है, ये मेरे नबी की तारीफ है कि तौहीन है? तू मेरे नबी के रोजे को लैला के खैमे से तशबीह दे रहा है? नहीं समझे बात। ये इश्क वालों की बातें हैं ना। और कहां लैला और कहां मेरे नबी की अजमत है? कहां लैला और कहां मेरे नबी की अजमत? उसने कहा फिर क्या होना चाहिए? फरमाया पहला मिसरा सही है, दूसरा गलत है। दरख्त यूं खड़े हैं रोजा वाला के सामने, कुदसी खड़े हो अर्शे आला के सामने।
तू लिख, कुदसी खड़े हूं अर्शे आला के सामने, कुदसी खड़े हूं अर्शे आला के सामने। और आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तो इस तरह अशार लिखे हैं कमली वाले आका की अजमत में। मेरे शेख कामर रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, एक शेर पढ़ा करते थे, वो मैं शेर आपके ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूं, जरा खुल के कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला का फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। हाँ, इस दौर के अंदर भी ये आला हजरत का फैज़ है कि सुन्नी खारजी और राफजियत से महफूज हैं। वरना हकीकत कहता हूं, बड़े बड़े फितने हैं, बड़े बड़े फितने हैं, और ऐसे ऐसे फितने उठ रहे हैं जो कभी तसव्वुर में भी नहीं थे। लेकिन ये आला हजरत, जो आला हजरत का दामन थाम लेगा वो ही सीधा जन्नत में जाएगा। हमारा तो ऐलान है, अगर अपना अकीदा महफूज रखना चाहता है आला हजरत के दामन में आ जा, आला हजरत का दामन थाम ले, कामयाब हो जाएगा। और सुनियों में तो सारे है ही आला। रब ने इमाम दिया तो इमाम आजम, हजरत दिया तो आला हजरत, गौस दिया तो गौसे आजम। ये करम नहीं है हम पे। और जमात दी तो सवादे आजम, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। मैंने तो पहले कहा वो छान बूरा है, उधर तो है ही कुछ नहीं। ये सारे प्यारे तो अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात के दामन में रखे हैं, इनकी झोली में डाले हैं। आइए हजरत, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर, आपने शेर लिखा, अल्लाह अकबर, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर शेर लिखा। और क्या खूब शेर लिखा, हुजूर के हुस्न जमाल का तज़किरा, हुजूर की वद्दुहा के चेहरे का तज़किरा। आला हजरत ने तो तज़किरा किया और जा बजा किया उनके कलाम के अंदर। और आला हजरत का कलाम ऐसा है कि उनके हर शेर का तर्जमा या कुरान की किसी आयत का तर्जमा होगा या किसी हदीस का तर्जमा। हमने बुजुर्गों से सुना है और ये बात हकीकत पर मबनी है कि एक आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला और दूसरा इकबाल का कुछ कलाम जो आखिरी उम्र में उसने लिखा, वो या तो कुरान की किसी आयत का तर्जमा आता है या किसी हदीस का मफहूम होता होगा। आजकल तो बड़े बड़े लिखने वाले आ गए ना, पता नहीं किधर से इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा लिख लिया। लिखने का तरीका सीखना तो नात कहने को अहमद रजा चाहिए, है जी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस अंदाज से लिखा और खूब लिखा, हुजूर के हुस्न पे लिखा, जमाल पे लिखा। वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। फिर अपनी बात क्या कही कि कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कमाल नहीं है। आज आज छोटा सा मौलवी हो ना मस्जिद का, वो अपने आप को बड़ा कुछ समझता है, तो वो आला हजरत होकर भी करीम आका की बारगाह में क्या अंदाज, क्या तरीकाकार है। तो आपने आका के हुस्न पर, मेरे नबी के जमाल पर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक शान पर, अबरू पर, रुखसार पर, दंदान अकदस पर, हुजूर के मुँह मुबारक पर यह कलाम लिखा है। हदाय के बख्शिश पढ़कर देख लो, सारा कलाम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो तारीफ की है और इस अंदाज में की है कि हैरत में बंदा गुम हो जाता है कि किस किस अंदाज में आला हजरत कहाँ कहाँ से अल्फाज जोड़ रहे हैं, किस किस अंदाज से बोल रहे हैं। ये आला हजरत का कमाल है। और बल्कि आला हजरत का कमाल ही नहीं है, बल्कि ये आला हजरत का इश्क मुस्तफ़ा है। जो मैं शेर सुनाने लगा, मेरे शेख खामिर रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे और वो शेर आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। आप फरमाते, हुस्न यूसुफ पे कटिंग मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे। हाथ उठा के सारे बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हज़रात, मैं इस शेर पर कुछ बात कहना चाहता हूं जो मेरे शेख कामर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे। आप फरमाते थे कि आला हजरत ने जो कलाम लिखा ना, और जो शेर लिखा और इस तरह लिख दिया कि उसके बाद कोई लिख नहीं सका। वो क्या पढ़ा आपने, सुखने सुखने
मुल्क सखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम, जिस राह चल गए हो सिक्के, खुदा की कसम ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, आला हजरत ने एक शेर लिखा और इतना खूबसूरत लिखा ना, ऐसा शेर लिखा है। वो शेर क्या है, वो मैं शेर आपके ज़ौक़ की नज़र करना चाहता हूँ। वो शेर क्या है, आला हजरत फरमाते हैं, लोग कहते हैं जी ये अहले बैत की बात नहीं करते, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। मैंने पहले ये बात कही, खुदा की कसम जिस तरह अहले बैत को हम मानते हैं कोई मानता ही नहीं, जिस तरह सहाबा को हम मानते हैं कोई मान सकता ही नहीं है। हम सुन्नी है ना, हम अदब करते हैं। आला हजरत ने क्या लिखा, आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें। अहले ज़ौक़ अहले इल्म ज़हरा का माना ही कली होता है। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें, और हुसैन व हसन फूल। मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, जाओ ईरान की सारी लाइब्रेरियां खंगाल लो, पूरे ईरान के सारे शायर इकट्ठे हो जाओ और कयामत तक सर जोड़ के बैठे रहो, आला हजरत के शेर का जवाब नहीं ला सकते। ये तो सुन्नी मानते हैं ना, शेर हमारे हैं मगर उनके इश्तिहारों पे नजर आते हैं। नहीं समझे बात, अपने इशार लाओ ना, नहीं है उनके पास। शेर हमारे ही चुरा के लिखते हैं, हमारे बुजुर्गों के। ये शेर किसने कहा, शाह अस्त हुसैन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नायबे रसूल फिल हिंद, उन्होंने शेर लिखा और फिर कयामत तक कोई शेर का जवाब नहीं ला सकता। इस पाए का शेर कोई लिख के बताए। आज उनके इश्तिहारों पर भी जबी के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो यही शेर लिखते हैं। क्यों कि उनके पास कोई ऐसा है नहीं, जैसे हीरे अल्लाह ने सुन्नियों को अता किए हैं। ये शेर ख्वाजा गरीब नवाज ने लिखा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। समझ आ रही है बात की कि नहीं? उन्हें कहो ना, लाओ कोई अपना शेर ऐसा, लाओ ना कोई आला हजरत के मुकाबले में शेर कि क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें, हुसैन व हसन फूल। और आला हजरत ने फरमाया, आप फरमाते हैं कमली वाले आका के हुसन का जमाल का तज़किरा करते हुए आला हजरत ने एक अजीब बात कही है। आप फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कुरान बताता है मिस्र की औरतों में जब हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई, दिल दे बैठी। जब दिल दे बैठी तो मिस्र की औरतों ने कहा, ए जुलेखा तुझे क्या हुआ? और अमीर मिस्र की बीवी होके एक गुलाम पे आशिक हो गई है, तुझे क्या हुआ? तो उस वक्त जुलेखा ने जवाब दिया, ओ मिस्र की औरतों, मुझे इल्जाम न दो, तुम नहीं जानती कि वो गुलाम है कि हुस्न का इमाम है। तुम इसलिए इतराज करती है, तुमने देखा नहीं, अगर देख लो तो इतराज न करो। उन्होंने कहा कि हमें भी दिखा। कुरान कहता है हजरत जुलेखा ने दावत की, उन औरतों को बुला लिया, हजरत यूसुफ और उनके सामने दस्तरखान रख दिया, उस पे अनवाउ अक़साम के फल चुन दिए, उनके हाथों में छुरियां दे दी, काटने के लिए छुरियां दे दी, फल दे दिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, एक बार रुख से निकाब हटा, इन्हें अपना जलवा दिखा, ताकि जो मुझ पर इल्जाम लगाती हैं वो इल्जाम दूर हो जाए, इन्हें पता चल जाए कि इस हुस्न का कमाल क्या है, इस हुस्न के जलवे क्या हैं। तो कुरान कहता है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाब हटा के उन औरतों के सामने से गुजरे, उन्होंने एक झलक देखी, वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मैं इस पर तफसील के साथ नहीं जानना चाहता, वक़्त कम है, कि उन औरतों ने क्या कहा। कुरान कहता है छुरियां चल गई, उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई, मगर न छुरियों के चलने का पता चला न उंगलियों के कटने का पता चला। औरतें पुकार उठी, जुलेखा ये बशर नहीं, ये बशर है, मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई नूरी फरिश्ता है। पता चला जब तक नहीं देखा था बशर बशर की रट थी, जब तक नहीं देखा था बशर बशर की रट थी, जब देख लिया कहा बशर नहीं, ये नूर है। और तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, और
बशर बशर की रट लगाने वाले, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्म आवे ते अद्धी राती दिन चढ़ जांदा जान जलवा फरमावे। तुझे क्या पता उस नबी का हुस्न कैसा। अब उन्होंने जब तक देखा नहीं था कहा बशर है, जब देखा तो कहा बशर नहीं, ये तो नूरी मखलूक है, ये तो नूरी फरिश्ता है। मगर मैं जो बात कहना चाहता हूं, वो छुरियां चल गई, उंगलियां कट गई, ना छुरियों के चलने का पता चला ना उंगलियों के कटने का पता चला। आला हजरत इस बात को यूं बयान करते हैं, यूं बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं मेरे शेख कामल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इस पर जो है इसकी आगे तशरीफ फरमाया करते थे, मैं वो आपके ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूं। अंबिया पे मुकाबला कोई नहीं, मुआजना कोई नहीं, मगर आला हजरत ने जो शेर लिखा, जो कलाम लिखा, जो तशबीह दी, जो इस्तियारात है, जो इसके अंदर बात है, वो जो है वो फन वाले लोग जानते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। मगर आला हजरत क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं लोगों आओ, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, उधर हुस्न यूसुफ है, इधर हुस्न मुस्तफा नहीं, फकत नामे मुस्तफा। नहीं समझे बात, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ गई है तो बोलो सुभान अल्लाह। वो सुनियो मुबारक हो, अल्लाह ने कैसे कैसे हीरे हम में रखे हैं और कैसा कैसा कलाम। अब मैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे, उधर देख के इधर बिन देखे। ओ गाजी इल्मुद्दीन ने कोई देखा था, मुमताज हुसैन कादरी ने कोई देखा था, अमर अब्दुर्रहमान चीमे ने देखा था, ये गाजी खालिद से पूछो देखा था, गाजी तनवीर हुसैन से पूछो देखा था। बिन देखे फिदा है जग सारा, दीदार का आलम क्या हो, बिन देखे फिदा है जग सारा, दीदार का आलम, दीदार का आलम। उधर हुस्न यूसुफ है, हुस्न यूसुफ पे कटीन, इधर नामे मुस्तफा, उधर हुस्न मुस्तफा, इधर नामे मुस्तफा, उधर कटीन माजी की बात है, एक बार कट गई, इधर कटाते हैं, कटाते हैं, कटाते रहेंगे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत फरमाते हैं मुवाजना कोई नहीं, मैं फिर कहता हूं मुकाबला कोई नहीं, समझाने के लिए। उधर हुस्न यूसुफ है, इधर नामे मुस्तफा है, उधर शहर मिस्र है, इधर मैदान बद्र है, उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर उंगलियां हैं, इधर सारे हैं। अब पढ़ो शेर को, अब पढ़ो ये शेर, आला हजरत का कलाम अब समझ में आएगा। उधर हुस्न यूसुफ है, इधर नामे मुस्तफा है, उधर शहर मिस्र है, इधर मैदान बद्र है, उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर फकत उंगलियां हैं, इधर सारे हैं। अब पढ़ो ये शेर, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। कहो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो यार, सारे बोलो, नबी के हुस्न पे कह दो सुभान अल्लाह, मिल के कहो सुभान अल्लाह। मुझे जो टाइम मिला था ना उसमें से 22 मिनट ज्यादा हो गए, मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता था। और अब 22 मिनट और नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा इससे पहले खत्म कर दूं। लेकिन एक कलाम मुझे, एक शेर और याद आ गया आला हज़रत का। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, ज़ौक़ की बातें, मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें। नारा लग रहा था इश्क व मोहब्बत आला हज़रत, इश्क व मोहब्बत। खुल के नारा लगाए ना, दोनों हाथ उठा के, पता चले आला हज़रत के मानने वाले हैं। डर किस बात का है? इश्क व मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने रज़ा, फैज़े रज़ा, नारे रिसालत। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क की एक बात करता हूं। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। लाहौर की सरजमी थी, मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा था और स्टेज पर कौन था? अल्लामा इकबाल।
अब तो ना वो मुस्लिम लीग रही, ये तो लीक हो गई। अब ना वो बंदे रहे, ना वो मानने वाले रहे। मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हो रहा था और स्टेज पे थे अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अगर मैं तारुफ कराना चाहूँ हुजूर खतीबुल इस्लाम साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह की जुबान में कि इकबाल है कौन, तो आप कहेंगे खुल के सुभान अल्लाह, आपको कहना पड़ेगा। आप बेशक अभी ना कहें, लेकिन मैं जब बात करूंगा आप खुद बोलेंगे सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, अल्लामा इकबाल स्टेज पर था। अल्लामा इकबाल कौन इकबाल? मर्द कलंदर इकबाल, दरवेश लाहौरी इकबाल, फैलसूफ मशरिक इकबाल, नकाद मगरिब इकबाल, मुरीद पीर रूमी इकबाल, कुश्ता इश्क मुल्ला जामी इकबाल। कौन इकबाल? कौन इकबाल? इमाम अलीउल हक के शहर में पैदा होने वाला इकबाल, दाता के कदमों में सो जाने वाला इकबाल। इकबाल मर्द कलंदर है, इकबाल दरवेश लाहौरी है, इकबाल मेरे नबी का आशिक है। खुदा की कसम इकबाल कमली वाली आका का आशिक था। शरकपुर शरीफ में गया जहां पर कोई दाढ़ी मुंडा पहली सब में खड़ा नहीं हो सकता, इकबाल को खड़ा किया। लोगों ने पूछा, मुरीदों ने अर्ज की, हजरत ये क्या? फरमाया इसकी दाढ़ी तुम्हें नहीं नजर आती, मुझे नजर आ रही है। इकबाल स्टेज पर है, जलसे का आगाज हुआ तिलावत कुरान करीम से, उसके बाद नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और नात खान ने जो कलाम पढ़ा, जो नगमा छेड़ा, वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम पढ़ा। और कलाम हो आला हजरत का, सुनने वाला हो इकबाल। आज तो मुसीबत ये है ना, पहले तो आला हजरत का कलाम हमारे नात खानों को माजरत के साथ आता ही नहीं। उन्हें माये टप्पे आते हैं, ढोलक आता है, आला हजरत का कलाम को ना सुनाओ तो वो कहते हैं जी हमें आता ही नहीं। और अवाम जो है ना आगे, उन्हें क्या पता आला हजरत। हाँ, मैं बल्कि हकीकत अर्ज करता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ कि एक जगह पे एक स्टेज के ऊपर मैं खुद मौजूद था और पुरानी बात है, और यूसुफ मेमन साहब कलाम पढ़ रहे थे। एक बंदा बड़ा बाशऊर और बड़ा समझदार, वो आके कहने लगा जनाब आला हजरत का पंजाबी कलाम सुनाए। समझ गया? तो आगे भी यूसुफ मेमन साहब थे ना, मरहूम अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते थे चुन के। उन्होंने कहा भाई आला हजरत ने पंजाबी में लिखा ही नहीं है, कोई लिखेंगे तो मैं पढ़ूंगा ना, मैं आला हजरत का पंजाबी का कलाम कहां से सुनाऊंगा आपको। तो अब तो यही है कि वो क्या कहते हैं पंजाबी कहते हैं, जो जो कौन वाले हो जो खान वाले हैं जी। लेकिन बात अल्लाह अकबर, स्टेज पे हो अल्लामा इकबाल और कलाम पढ़ने वाला आला हजरत का कलाम पढ़े, और कलाम भी क्या पढ़ा? ज़ेहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है ज़ेरे हक, के है ज़ेरे पाए अर्श, है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ज़ेहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब इकबाल सुन रहा है कि ये कलाम किसका है, इकबाल को वजद आ रहा है। और जब इस शेर पर वो नात खां पहुंचा, इस कलाम के इस शेर पर पहुंचा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इकबाल उठ के झूमने लगा, इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, इकबाल उसके करीब आ गया, इकबाल ने उसको पकड़ लिया, इकबाल हाथ बांध के खड़ा हो गया, रोता जाता है, आंखों से आंसुओं की झड़ी जारी है। इकबाल कहता फिर पढ़, वो पढ़ रहा है, मजमे पे अजीब कैफियत है, इकबाल कलाम सुन रहा है, कलाम का ये शेर बार बार सुन रहा है, बार बार पढ़ रहा है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जब नात खां ने ये कलाम पढ़ा ना तो इकबाल को वजद आ गया, आंखों में आंसू आ गए, इकबाल रो पड़ा। इकबाल कहने लगा मुझे ये बता कि ये कलाम है किसका? कहा आपको नहीं पता ये आला हजरत का है। फरमाया ये कोई आला ही लिख सकता है, ये कोई हर किसी के बस की बात है, ये कोई आला ही लिख सकता है। कलाम आला है तो कलाम वाला क्यों ना आला होगा? जब कलाम इतना आला है तो कलाम वाला क्यों ना आला होगा? इकबाल दरवेश था ना, मेरे नबी का आशिक था ना, और आशिकों की रमज आशिक जानते हैं ना। इकबाल कहने लगा खुदा की कसम ये कलाम मुझे बारगाह नबूवत में मकबूल नजर आता है। ये कलाम लिखने वाले ने ऐसा कलाम लिखा कि हुजूर की बारगाह में मकबूल है, उस बारगाह में मकबूल है, मकबूल है। मुझे फिर सुना, वो सुनाता जाता है, इकबाल होता जाता है। इकबाल ने वहीं स्टेज पर खड़े होकर कहा इस तरह कर, दो अशार मैं भी लिखता हूं इसी तजमीन पर, इसी बहर पर,
वो भी इसमें शामिल कर ले, ताकि इस कलाम के सदके मेरी भी बख्शिश हो जाए। इकबाल ने अपनी बख्शिश का बहाना बना लिया। बस मैं ये कलाम इकबाल के वो इशार बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर वो तफसील का वक्त नहीं है मेरे पास कि आला हज़रत की शख्सियत पर, ज़ात पर, और आपके इल्मी कमालात पर, और आपके जो इल्मी कारनामे हैं उन पर गुफ्तगू की जाए। बस इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने अकीदे का पहरा दिया, और जो अकीदा हक था वो लोगों के सामने रख दिया, और बता दिया कायनात में, और दुनिया को बता दिया कि नबी का गद्दार कौन है, नबी का वफादार कौन है। और आला हज़रत वो कसवटी है, आला हज़रत वो कसवटी है जिस पे परखा जा सकता है कि अपना कौन है, बेगाना कौन है, गद्दार कौन है, वफादार कौन है। इकबाल ने कहा दो शेर मेरे भी शामिल कर लो। वो दो अशार जो इकबाल ने फिलबदी कहे वो क्या थे? आला हजरत ने तो ये कहा ना कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फिर इकबाल बोला, इकबाल कहता है ताज्जुब की जा है, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और दूसरा शेर सुनो और सुन के झूम जाओ। इकबाल कहता तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा, तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है। वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, कमली वाले तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, मैं तुझे राजी करके छोड़ूंगा। हजरत इसी वकार ये हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, जिनको हम मानने वाले हैं। लाए कोई इस मुकाबले में किसको लाता है? कोई है उनमें तो लाए सामने पेश करे ना। आला हजरत का इल्म, फकाहत, तकवा, तहारत, बुजुर्गी, हाफजा, कमालात, ये सारी चीजें सामने हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो अजीम हस्ती है। हम खुदा का शुक्र अदा न करें तो क्या करें? खुदा की कसम सुनियो खुश नसीब हो, अल्लाह ने मसलक दिया तो सच्चा और सुच्चा मसलक दिया। ऐसा मसलक दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, इस्लाम जैसा कायनात में मजहब कोई नहीं, और अहले सुन्नत व जमात जैसा मसलक कोई नहीं। बस बात खत्म है। कोई हो, बस ये हकीकत है। इसी पर बुजुर्ग फरमाया करते थे कि गाड़ी नहीं ले लेना, कपड़ा फट जाए तो नया ले लेना, जूती नहीं ले लेना, मकान नया बना लेना, मगर अकीदा पुराना ही रखना, अकीदा ना तब्दील करना। आज बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, अंधेरियां चल रही हैं, आंधियां आ रही हैं, फितने उठ रहे हैं। इस दौर में ज़रूरत है अपने अकीदे को, अपनी औलाद के अकीदे को महफूज रखें, अपनी आल औलाद, अपने बच्चों के अकायद को महफूज करें। और महफूज करने का एक ही तरीका है कि उनको आला हजरत के दामन से वाबस्ता कर लें, आला हजरत की किताबें पढ़ाएं, आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ाएं, उन्हें आला हजरत का फतावा रज़विया पढ़ाएं, मलफूजात आला हजरत पढ़ाएं। जो आला हजरत की कुतुब हैं वो पढ़ाएंगे तो फिर वो कभी भी बेईमानों के साथ नहीं मिल सकता। वरना सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वमा अलैना। बिस्मिल्लाह। एक शेर सलाम का, उसके बाद मेहमान अहबाब जो हैं वो साथ जामिया में खाना खाएंगे। बाकी आप सारे मेहमान हैं, आपके लिए ऊपर मस्जिद वाले हाल में बेहतरीन किस्म का लंगर का एहतमाम है। तमाम अहबाब महजूज होजिएगा। एक शेर सलाम का। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुर्शिदी शाह
अहमद रजा खां रजा फैज याबे कमालाते हसन रजा साथ अख्तर भी हो ज़मज़मा खां रजा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या इलाही वास्ता आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, दुआ करें। तमाम हज़रात एक एक बार सूरत फातिहा, तीन तीन बार सूरह इखलास, अव्वल आखिर दूध पाक पढ़कर मिला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व सहबिही व आलिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मौला करीम, ये महफ़िल पाक अव्वल ता आखिर इसमें तेरे महबूब का ज़िक्र हुआ, तेरे महबूबों के महबूब का ज़िक्र हुआ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका तज़किरा हमने किया। जिस टूटे फूटे अंदाज के अंदर अहबाब मोहब्बत ज़ौक़ अक़ीदत के साथ आए, बड़ा भरपूर ये उर्स पाक की महफ़िल पाक हुई। कसीर तादाद में अहबाब और कसीर तादाद में उलमाए कराम मेहमानान वक़ार आए और इस महफ़िल पाक के अंदर मौला जो कुछ पढ़ा गया और जो कुछ बयान किया गया और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सूरत फातिहा, सूरह इखलास का ये नजराना अक़ीदत व मोहब्बत, ये अरमगान नियाज़ इलाही इसे अपनी बारगाह बेकशपना में कबूल मंजूर फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हुज़ूर सैयदी व मुर्शदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह आला हज़रत के अंदर हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर हो। इलाहुल आलमीन, इस महफ़िल पाक की बरकतें हम सब के शामिल हाल फरमा। आला हज़रात को मज़ीद दर्जात की बुलंदियाँ अता फरमा, उनके फ़िज़ात व बरक़ात को चार दांगे आलम में आम फरमा। मौला करीम, और हमें इन बुज़ुर्गों के मशाइख़ के बताए हुए तरीके पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सब के हाल पे अपना फ़ज़ल और करम फरमा। इलाही, आज के सूरत पाक का सदका हमारे फौजशुदगान को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम आला अता फरमा। राना इस्लाम साहब की बेटी के लिए दुआ है, उस मरहुमा मगफूरा के लिए अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में उस बेटी को आला मुकाम अता फरमाए। मौला करीम, बीमारों के लिए और बीमार करबला हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का सदका बीमारों को सेहत और शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। इलाही, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ से रहाई अता फरमा, बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा। राना जमील साहब के लिए दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने महबूब का सदका जो है वो औलाद नरीना से सरफराज फरमा। मौला करीम, इस महफ़िल पाक में आज कोई भी तही दामन न जाए, सबके दामन गोहरे मुराद से पुर फरमा। कदम कदम पे नेकियां अज़मतें अता फरमा। इस महफ़िल पाक का इनेकाद करने वाले इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब, नमाजी, अक़ीदत और इंतज़ामिया के अहबाब, सरप्रस्त अहबाब, मुआवनीन, इलाही सबको दार
दरैन की बरकतें अता फरमा, माल जान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। इलाही हम सब का ज़ाहिर बातिन दुरुस्त फरमा, हमें मसल के हक़ अहले सुन्नत वल जमात पे कायम व दायम फरमा। मौला करीम ये जो तेज़ व तुंद हवाएं चल रही हैं और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा है, इस नाज़ुक वक़्त में इलाही हमारी हिफाजत फरमा, हमारे अक़ायद की हिफाजत फरमा। इलाही अहले सुन्नत वल जमात की हिफाजत फरमा, हमें नज़र बद से महफूज फरमा। इन उलमाए मशाइख का साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। मौला करीम जो हमारे मशाइख बुज़ुर्ग दुनिया से विसाल करके रुखसत हो गए, इलाहुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में मुकाम आला अता फरमा। हुजूर बिलखुसूस अमीर शरीयत आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के बुज़ुर्ग ये पिछले दिनों में विसाल कर गए, मौला करीम उनको दर्जात की बुलंदी अता फरमा, फ्यूज़ात व बरक़ात हम सब के शामिल हाल फरमा। इस महफ़िल पाक के अंदर इलाही जिसके दिल के अंदर जो हाजत मुराद है, अपने महबूब का सदका, अपने नबी के प्यारों का सदका जी उनको मौला करीम अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हमारी जमात के मुक़्तदर आलम दीन मुनाज़िर इस्लाम हज़रत पीर तरीक़त पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इलाहुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम आला और मज़ीद दर्जात की बुलंदी अता फरमा। उनके फ़िज़ात व बरक़ात को चारदांगे आलम में आम फरमा। खिदमत दीन मतीन जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की, तेरे नबी के दीन का पैरा दिया, तेरे नबी के दीन के पैरेदार हैं। इलाही इन उलमा, इन मशाइख, इन बुज़ुर्गों के फ़िज़ात व बरक़ात को चारदांगे आलम में आम फरमा दे। मौला हमारे हाल पे करम फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि नूरि अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।